नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट और उससे जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला। जी, ये फैसला काफी चर्चा में रहा है और इसने कई अहम सवाल भी उठाए हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी फैसले के नतीजों और जो विवाद इसके चारों ओर खड़े हुए हैं उन पर ही केंद्रित है। असल में हुआ ये कि अदालत ने एक पिछले निर्णय को पलट दिया और सभी यूपी टेट उम्मीदवारों को राहत दे दी। बिल्कुल, और यहीं से बहस शुरू होती है, क्योंकि एक तरह से सभी को, चाहे उनका पिछला प्रदर्शन कैसा भी रहा हो, एक समान स्तर पर ला दिया गया। सही। तो आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस फैसले की निष्पक्षता पर, जवाबदेही का क्या और इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। क्या ये वाकई न्याय था या सिर्फ एक तात्कालिक समाधान? हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे कि क्या सबको एक जैसी राहत देना सही कदम था। परीक्षा लेने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, और एक बहुत दिलचस्प तुलना भी है, क्या आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर जैसे पेशों में भी ऐसा होना चाहिए। जी, और आगे कैसे बढ़ें, मतलब भविष्य में परीक्षाओं को कैसे सुरक्षित बनाएं, और हाँ, इसके सामाजिक और नैतिक पहलू भी हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल जो स्रोत उठाते हैं, क्या ये सही था सबको एक साथ राहत देना, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो शायद पहले सफल नहीं हुए थे? क्या ये इंसाफ है? ये सवाल बहुत बुनियादी है। मतलब जब आप सामूहिक राहत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत योग्यता या मेरिट के सिद्धांत से समझौता कर रहे होते हैं। और जानकारी ये भी इशारा कर रही है कि इसका असर शायद भविष्य के छात्रों पर पड़े, शायद शिक्षा की गुणवत्ता पर भी। बिल्कुल, ये चिंता तो है ही। और एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ये फैसला बाहरी दबाव में लिया गया, जैसे राजनीतिक माहौल का दबाव या फिर आजकल सोशल मीडिया का दबाव? ये बाहरी दबाव वाला एंगल भी अहम है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। सही कहा। मतलब क्या न्याय के प्रशासनिक फैसले तथ्यों और नियमों पर आधारित होने चाहिए या फिर जन भावना या किसी और तरह के दबाव पर? अगर दबाव हावी होने लगे तो फिर तो निष्पक्षता कहाँ रहेगी? और ये जो सामूहिक राहत है, ये उन लोगों के साथ कैसे न्याय करती है जिन्होंने मान लीजिए बहुत मेहनत की थी और शायद वो वैसे भी पास हो जाते। वही बात है, ये एक तरह का तनाव पैदा करता है, व्यक्तिगत प्रयास बनाम व्यवस्था की खामी। स्रोत हमें इसी दुविधा पर सोचने को मजबूर करते हैं। क्या सिस्टम की गलती का हर्जाना सबको एक समान राहत देकर भरा जाना चाहिए? और गुणवत्ता वाला सवाल, अगर हम मान लें कि कुछ ऐसे लोग भी पास हो गए जो शायद योग्यता के आधार पर नहीं होते, तो क्लासरूम में बच्चों को मिलने वाली शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही अहम चिंता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य से शिक्षा के मानकों से जुड़ा है। स्रोत इसी दीर्घकालिक प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा उठाते हैं, जवाबदेही। स्रोत साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक की खबरें थीं और भी बातें, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या यूपी टेट बोर्ड या जो भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जानकारी तो यही इशारा करती है कि शायद ऐसा कुछ ठोस हुआ नहीं। और यहीं पर स्रोत एक और गंभीर सवाल उठाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालत का सारा ध्यान सिर्फ उम्मीदवारों का भविष्य बचाने पर था? मतलब राहत तो दे दी, लेकिन जो मूल समस्या थी, जो व्यवस्था की खामियां थीं, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें ठीक किया गया? क्या दोषियों को सजा मिली? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सीधे सीधे व्यवस्था में जनता के विश्वास पर चोट है ना? बिल्कुल। जब जवाबदेही नहीं होती तो लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है, और इससे भी बुरा ये होता है कि शायद गलती करने वालों को ये संदेश जाता है कि आप कुछ भी करें, अंत में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, कोई सजा नहीं होगी। एक तरह से ये लापरवाही को बढ़ावा देने जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या न्याय का मतलब सिर्फ राहत देना था, या इसमें प्रक्रियात्मक सुधार और जिम्मेदारी तय करना भी शामिल होना चाहिए था? बिना जवाबदेही के सुधार कैसे होंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं उस तुलना पर जो स्रोत कर रहे हैं और जो वाकई सोचने वाली है। हाँ, वो आईएएस, आईपीएस और डॉक्टरों वाली तुलना। स्रोत पूछते हैं कि अगर ऐसी ही कोई प्रशासनिक गड़बड़ी, मान लीजिए पेपर लीक या मूल्यांकन में धांधली, आईएएस, आईपीएस या मेडिकल की परीक्षा में हो जाए, तो क्या वहां भी सबको ऐसी ही सामूहिक राहत दे दी जाएगी? ये सवाल सीधे व्यवस्था के दोहरे मापदंडों की ओर इशारा करता है। क्या
यूपी टेट का ये फैसला अब एक नजीर बन गया है? क्या हर बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी होने पर यही रास्ता अपनाया जाएगा? और अगर हाँ, तो इसके नतीजे सोचिए। क्या हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर जैसे पेशों के मानकों में गिरावट का जोखिम उठा सकते हैं? ये तो बहुत ही गंभीर बात हो जाएगी। निश्चित तौर पर स्रोत यही चिंता जता रहे हैं। और अगर जवाब नहीं है कि नहीं, उन परीक्षाओं में ऐसा नहीं होगा, तो फिर सवाल उठता है कि शिक्षकों के मामले में ही ऐसा क्यों? क्या हम अनजाने में ये मान रहे हैं कि शिक्षण का पेशा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या उसके मानक उतने सख्त होने जरूरी नहीं है जितने कि बाकी हाई प्रोफाइल पेशों के? ये बहुत ही असुविधाजनक सवाल है, लेकिन जरूरी है। स्रोत हमें इसी पर सोचने को कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित रहना चाहिए? ये तो समानता के सिद्धांत के भी खिलाफ जाता है। सही बात है। समाज के लिए एक अच्छा शिक्षक उतना ही महत्वपूर्ण है, शायद ज्यादा भी, जितना एक अच्छा डॉक्टर या अफसर। तो फिर मापदंड अलग क्यों? हाँ, ये व्यवस्था में एक रूपता की कमी को दिखाता है। क्या हर तरह की पेशेवर परीक्षा में गड़बड़ी से निपटने का एक मानक तरीका नहीं होना चाहिए? वरना तो भ्रम और असंतोषी फैलेगा। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। फैसला आ गया, राहत मिल गई, लेकिन आगे क्या? क्या हम भविष्य में ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं? स्रोत कुछ तकनीकी उपायों का जिक्र करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल धोखाधड़ी पकड़ने के लिए, बेहतर सीसीटीवी निगरानी, एंटी चीटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात तो होती है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी है? क्या ये उन मूल समस्याओं का हल है जिनकी वजह से ये सब हुआ, जैसे पारदर्शिता की कमी या जवाबदेही का न होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तकनीक एक साधन हो सकती है, एक मददगार उपकरण, लेकिन वो प्रशासनिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकती। तो क्या प्रशासन अब भविष्य में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तैयार है? क्या ये जो तकनीकी उपायों की बात हो रही है, ये वाकई लागू होंगे या सिर्फ कागजों पर रह जाएंगे? ये देखना होगा। स्रोत हमें यही सवाल पूछने को उकसा रहे हैं। क्या ये फैसला सिर्फ एक बार की राहत है, या ये वाकई एक मौका है परीक्षा प्रणाली में गहरे सुधार लाने का? मतलब असली जरूरत तो कार्य संस्कृति बदलने की है ना? हाँ, बिल्कुल। विश्वास बहाल करना सबसे जरूरी है, और विश्वास तभी लौटेगा जब प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी, गलतियां स्वीकार की जाएंगी, जिम्मेदारी तय होगी और सुधार के ठोस कदम दिखेंगे। सिर्फ कैमरे या सॉफ्टवेयर लगा देना वो काफी नहीं है। सही कहा। अब आखिरी पहलू पर आते हैं, सामाजिक और नैतिक सवाल। स्रोत पूछते हैं कि क्या ये नैतिक रूप से सही है कि बस ये मान लिया जाए कि हाँ भाई गलती हुई और सबको माफ कर दिया जाए, या राहत दे दी जाए? क्या इससे मेरिट यानी योग्यता का जो सिद्धांत है वो कमजोर नहीं पड़ता? यही सवाल है। क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी काबिलियत उतनी मायने नहीं रखती? हाँ, और ये उन लोगों के लिए कितना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है जिन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की और शायद अपनी योग्यता के बल पर पास भी हुए। उनकी उपलब्धि का क्या मूल्य रह जाता है फिर? और फिर वही जवाबदेही वाली बात, क्या इससे अधिकारियों को भी एक तरह की ढील मिल जाती है कि चलो गलती हुई, मामला कोर्ट गया, सामूहिक राहत मिली, बात खत्म, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई? सही। ये एक मुश्किल नैतिक दुविधा है। एक तरफ हजारों लोगों के करियर का सवाल था, उनकी रोजी रोटी का सवाल था, तो करुणा और व्यावहारिकता अपनी जगह है। हाँ, मानवीय पहलू तो है ही। लेकिन दूसरी तरफ निष्पक्षता, योग्यता और प्रक्रिया की शुचिता जैसे सिद्धांत भी हैं। स्रोत हमें इसी संतुलन पर सोचने को मजबूर करते हैं। समाज के तौर पर हम इस तरह की स्थितियों में किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? तो कुल मिलाकर ये यूपी टेट फैसला सिर्फ कुछ उम्मीदवारों या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये कई परतें खोलता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये निष्पक्षता पे सवाल खड़े करता है, जवाबदेही की मांग करता है, दूसरे पेशों से तुलना करने पर मजबूर करता है, भविष्य की परीक्षाओं के लिए चिंताएं जताता है और गहरे नैतिक सवाल भी पूछता है। ये हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली की अखंडता, जवाबदेही के तंत्र और समाज में योग्यता बनाम राहत के बीच के संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। स्रोत हमें इन सभी कोनों से इस मुद्दे को देखने का नजरिया देते हैं, उम्मीदवारों का नजरिया, व्यवस्था का नजरिया और समाज का नजरिया। इस अहम चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इन्हीं स्रोतों से उभरा है। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज, खासकर सरकारी और पेशेवर संदर्भों में, गलतियों को कैसे देखता है, जवाबदेही को कैसे लेता है और दूसरे मौकों को किस नज़र से देखता है, खासकर तब जब गलती व्यक्ति की नहीं बल्कि खुद सिस्टम की हो। क्या हम प्रक्रिया की निष्पक्षता और व्यक्तिगत योग्यता के बीच वो सही संतुलन खोज पा रहे हैं? यही सवाल है और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल।
सोचने के लिए बहुत कुछ है।